हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अहमद अल शरा की। सीरिया का नया रूलर जिसे अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जानते हैं। एक टाइम पे ये अलकायदा का एक जिहादिस्ट था, लेकिन आज वो सीरिया का प्रेसिडेंट है। इराक के बैटल ग्राउंड से लेकर 2024 के तख्ता पलट तक ये कहानी है एक रेबल के ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन क्या ये सीरिया को पीस दे सकता है या ये एक और पावर गेम है? चलिए इसके पास से प्रेजेंट तक का सफ़र देखते हैं और समझते हैं ये बंदा है कौन। अहमद अल शरा का जन्म 1982 में हुआ रियाद में, लेकिन बड़ा हुआ दमस्कस में एक सुन्नी मिडिल क्लास फैमिली में। यंग एज में उसने अरब नेशनलिज्म और इस्लामिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। 2003 में जब यूएस ने इराक इन्वेड किया, अल शरा ने अल कायदा इन इराक ज्वाइन किया अबू मुसब अल ज़रकावी के अंडर। यहाँ से वो एक हार्डकोर जिहादिस्ट बना और उसका नाम पड़ा अबू मोहम्मद अल जुलानी। इराक ने उसे गोरिल्ला वॉरफेयर और लीडरशिप सिखाया जो आगे काम आया। 2011 में अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट और बशर अल असद के क्रैकडाउन के बाद अल शरा सीरिया वापस आया। अल कायदा के ऑर्डर पे उसने जबात अल नुसरा बनाया जो 2012 में मेजर रेबल ग्रुप बना। अल नुसरा ने असाद के खिलाफ अटैक्स किए, सुसाइड बॉम्बिंग्स, गोरिल्ला वॉरफेयर। लेकिन अल शरा ने लोकल सपोर्ट भी बनाया, इदलिब में सर्विसेज दी। 2013 तक अल नुसरा इतना पावरफुल था कि यूएस ने इसे टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया। यहाँ से अल शरा ने अल कायदा से दूर जाना शुरू किया। 2000 में अल शरा ने अल कायदा से नाता तोड़ दिया और अपने ग्रुप का नाम हयात तहरीर अल शाम HTS रखा। उसने कहा अब वो ग्लोबल जिहाद नहीं, सीरिया के लोकल इश्यूज़ पे फोकस करेगा। इदलिब में सैल्वेशन गवर्नमेंट बनाया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स चलाए। इंटरव्यूज़ में मॉडर्न क्लोथ्स पहने, प्लूरलिज्म की बात की। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये PR स्टंट है क्योंकि HTS के अंडर अरेस्ट और टॉर्चर भी हुए। 2020 तक HTS इदलिब का बॉस था और अल शरा वॉरलॉर्ड से स्टेट्समैन बनने लगा। नवंबर 2024 में अल शरा ने बड़ा मूव किया। HTS और टर्किश बैक्ड रेबल्स ने लाइटनिंग ऑफेंसिव लॉन्च किया। 27 नवंबर से शुरू होकर उन्होंने एलेप्पो, हमा, होम्स और देरा कैप्चर किया। 8 दिसंबर को दमस्कस में घुस गए। असद की आर्मी रशिया और ईरान के सपोर्ट के बावजूद टूट गई। UN के मुताबिक 13 साल की सिविल वॉर में 5 लाख लोग मरे, 13 मिलियन डिस्प्लेस्ड हुए। अल शरा ने सैडनिया प्रिजन खोला, पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़े और उमैयद मॉस्क में स्पीच दी। जुलाई 2025 में अल शरा सीरिया का प्रेसिडेंट है, लेकिन ट्रांजिशनल फेज में। अल शरा ने 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनने का ऐलान किया और कहा वो सीरिया को स्टेबल बनाएगा। लेकिन चैलेंजेस बड़े हैं। सीरिया का इकॉनमी ख़त्म है, 90% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, GDP की हालत खस्ता है। एथनिक टेंशन्स हैं, कुर्द्स, एलावाइट्स, ड्रूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली टर्किश बैक ग्रुप्स और कर्दिश STF के बीच। अल शरा चाहता है सीरिया ईरान और हिज़्बुल्लाह से फ्री हो, लेकिन क्या वो अपना जिहादिस्ट पास छोड़ सकता है? अल शरा इतना कंट्रोवर्शियल क्यों? पहला, उसका जिहादिस्ट पास्ट। अल नुसरा के दौर में सुसाइड बॉम्बिंग्स और वायलेंस से थाउजेंड्स मरे। दूसरा, एथनिक डिवाइड्स, सीरिया में सुन्नीस, अलावाइट्स, कुर्द्स, ड्रूज की टेंशन्स हैं। अल शरा सुन्नी हैं और उसके टर्किश एलाइज कुर्द्स के खिलाफ। तीसरा, फॉरेन इन्फ्लुएंस, टर्की सपोर्ट करता है लेकिन कुर्दिश एरियाज़ पे कंट्रोल चाहता है। इजराइल भी एयर स्ट्राइक्स करता है सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पे। अल शरा के लिए एक टाइट रोप वॉक है। तो दोस्तों, ये अहमद अल शरा की कहानी एक जिहादिस्ट से प्रेसिडेंट तक की है, लेकिन सीरिया का फ्यूचर अभी अनक्लियर है। 13 साल की वॉर के बाद लोग पीस चाहते हैं। अल शरा एक नई उम्मीद है, लेकिन क्या वो डिलीवर करेगा, ये सवाल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। इस इशू पर अपना व्यू जो है उसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर।